हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। स्टूडेंट्स, आपको सभी को पता है कि हम प्रोनाउंसिएशन वाले रूल्स देख रहे थे। तो ये अपनी 3rd नंबर की क्लास है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वाली क्लासेज नहीं देखी तो वो क्लासेज जरूर देख लीजिएगा। तो आज इस क्लास में हम जीके कौन कौन से साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं कि जीके कौन कौन से उच्चारण के नियम है, कब जी को ग पढ़ा जाता है, कब जय पढ़ा जाता है। तो इसके साउंड के प्रोड्यूस के बारे में देखने वाले हैं, किस प्रकार से इसका प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे नए क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए स्टूडेंट्स, जो अपना जी है ये 2 ही साउंड प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से? ग और जय। इसको किस प्रकार से प्रोनाउंस करने वाले हैं? ग और जय। तो इसके रूल्स देखने वाले हैं। तो इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो अपन फर्स्ट क्लास में देखे थे तो कितने साउंड प्रोड्यूस कर रहा था? 6 साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। और जो बी है तो बी के कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, ओनली 1 साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। कौन सा? वो सिंपल था, बै। तो बी को हम बै बोलते हैं, कहीं पर भी आ जाए तो उसका कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। और थर्ड जो हम देखे थे सी के बारे में, तो सी के कितने साउंड प्रोड्यूस हो रहे थे? सी को किस प्रकार से प्रोनाउंस कर रहे थे अपन? क, छ और कौन सा? स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसके बारे में आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आज इस क्लास में जी के प्रोनाउंस के बारे में देखते हैं। तो 1-2 एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई जी को ग पढ़ रहे हैं कि जय पढ़ रहे हैं। देखिए, ग्रेब, अब ग्रेब के अंदर जी को ग पढ़ रहे हैं, ऐसे एंजल के अंदर जी को जय पढ़ रहे हैं, और गीगल के अंदर जी को क्या पढ़ रहे हैं? ग पढ़ रहे हैं। ऐसे गेन के अंदर जी को ग पढ़ रहे हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं? इसका क्या कारण है? इसके कौन से रूल्स है कि भाई जी को ग पढ़े या जय पढ़े? तो एंड तक बने रहेगा, क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक देखते रहना, ठीक है। तो अपना फर्स्ट रूल है कि जी के बाद में ई आई वाई को छोड़कर कोई भी इंग्लिश लेटर आए, अगर कोई भी इंग्लिश लेटर आए, इन तीनों लेटर के अलावा जो भी अगर लेटर आ जाए इंग्लिश के अंदर, जैसे हम सी के बारे में देखे थे वैसे यहाँ पर रूल्स है जी के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर जी को हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग पढ़ने वाले हैं। क्या है रूल्स? अगर जी के बाद में कोई भी ई आई वाई के अलावा कोई भी इंग्लिश लेटर आ जाए तो वहाँ पर जी को हम ग पढ़ेंगे। तो इजीली आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो मैं आपको एंड में बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, तो पूरे एंड्रॉइड में, तो एंड्रॉइड कोई से भी रूल काम नहीं करता इंग्लिश के अंदर, सब अपवादों से भरी हुई है। तो गेम के अंदर देखिए, GAME गेम की जो स्पेलिंग है, ठीक है, ये आपको सभी को पता है। लेकिन जी के बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पर ए आ रहा है। तो यहाँ पर तीनों लेटर के अंदर से ई आई वाई के अंदर से कोई लेटर है क्या? यहाँ पर नहीं है, ये तो अलग है। 26 लेटर होते हैं, आपको सभी को पता है इंग्लिश के अंदर 26 लेटर होते हैं, और 26 लेटर से कितने साउंड्स निकलते हैं? 44 साउंड्स निकलते हैं, ये आपको मैं बता चुका था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जी के बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो अगर इन तीनों लेटर में से नहीं है तो हम जी का क्या प्रोनाउंस करेंगे? यहाँ पर ग करेंगे। तो यहाँ पर अपना बन जाएगा गेम। अब 1 मिनट आपको एक रूल्स बताऊं, अगर आपने पहले वाली क्लासें नहीं देखी तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा, अगर देख लिया होगा तो आपने। तो देखिए, अगर ए के बाद में एक लेटर छोड़कर ई आता है तो हम ए को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। अगर एक लेटर ई नहीं आता है तो हम ए को क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको सभी को पता है ना? नहीं पता है तो वो क्लास ज़रूर देखना। इस क्लास के बाद में जैसे आप चैनल पर विजिट करोगे तो वो क्लास आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना गोल्ड। तो गोल्ड के अंदर जी के बाद में ओ है, इन तीनों लेटर में से कोई सा भी लेटर यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ क्या पढ़ने वाले? जी को ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ना करने वाले? यहाँ पर ग करने वाले। तो ये अपना बन जाएगा गोल्ड। ओके, नियम्स में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक एक करके सब देख लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना ग्रेव। तो ग्रेव के अंदर GREB इसकी स्पेलिंग है। तो जी के बाद में यहाँ पर आर है, इन तीनों लेटर में से कोई सा भी लेटर नहीं है तो जी को क्या प्रोनाउंस करेंगे? यहाँ पर ग करेंगे। तो ये बन जाएगा अपना ग्रेव। तो ई के जो भी रूल्स है वो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे हो गया अपना ग्रेट। तो ग्रेट के अंदर जी के बाद में आर है, सबको दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा अपना? ग्रेट। जी का क्या प्रोनाउंस करेंगे? यहाँ पर ग करेंगे। ऐसे हो जाएगा गेन। गेन के अंदर जी के बाद में ए आ रहा है, ऐसे हो जाएगा अपना गेव। जी के बाद में ए आ रहा है तो ये बन जाएगा अपना गेव।
ऐसे हो जाएगा अपना गैंग, तो गैंग के अंदर जी के बाद में ए आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा अपना गैंग बन जाएगा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना गार्डन, तो गार्डन के अंदर जी के बाद में ए आ रहा है, और तो जी का क्या प्रोनाउंस करने वाले हैं यहाँ पर ग करेंगे, लेकिन आपको पता है कि जब ए आर साथ में आता है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, आर पढ़ते हैं। रूल्स पढ़े थे मैं आपको, तो ये बन जाएगा अपना गार्डन। और जो अपने अगर किसी कॉन्सोनेंट्स के पहले अगर आर आता है तो क्या होता है, वो रेप वाला रे होता है, रेप पदेन वाला रे होता है। मैं आपको पढ़ाया था ना अच्छी तरीके से जब मैं आपको नाम लिखाना सिखाया था, तो इजीली आपको ये समझ में आ गया होगा अगर आपने पहले वाली क्लासें देखी होंगी तो। ऐसे हो जाएगा अपना ग्रेप्स, तो जी के बाद में आर आ रहा है तो ये अपना बन जाएगा ग्रेप्स। ऐसे हो जाएगा गिल्ट, यू के किस प्रकार से हम प्रोनाउंस करेंगे वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये हो जाएगा अपना नेक्स्ट एग्जांपल गटर, क्योंकि जी के बाद में यू आ रहा है तो ये अपना बन जाएगा गटर। इसको गुटुर नहीं पढ़ना है, ठीक है, या गुटेर नहीं पढ़ना है, ये सभी रूल्स है इंग्लिश के, तो मैं एक एक करके आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपसे मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना ग्लिप, तो इसका क्या हो जाएगा ग्लिप, जी के बाद में एल आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसको आपको करना है खुद से, मैं बताऊंगा तो आप खुद नहीं करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम। अपना सेकंड रूल क्या कहता है, जब जी के बाद ई आई वाई में से कोई भी इंग्लिश लेटर आए, जी के बाद ई आई वाई में से कोई भी इंग्लिश लेटर आ जाए, तब जी का जो हम उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, वो हम यहाँ पर ज करेंगे। इसको क्या पढ़ने वाले हैं, जी को ज पढ़ने वाले हैं। और एग्जाम्पल अपना जनरल, जी के बाद में इन तीनों लेटर में से क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा अपना जनरल। तो ऐसे ये सॉरी ये क्या आ गया, जनरल जनरल होगा, जनरल नहीं होगा, ठीक है, ये राइट कर लेना। ऐसे हो जाएगा जर्म, तो जर्म के अंदर क्या है, जी के बाद में ई आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा जर्म, और ई आर साथ में आता है तब इसको हम पढ़ेंगे आर। तो ये रूल्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, कुछ भी हो जाए नोटिफिकेशन प्रेस करके रखना जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो उसकी क्लास के अंदर हम एक प्रोनाउंस के बारे में देखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो। तो ये हो जाएगा अपना जर्म। ऐसे हो जाएगा जेंट, जी आई ई एन टी, जी के बाद में आई आ रहा है तो इसको पढ़ेंगे हम जेंट। ऐसे हो नेक्स्ट एग्जांपल अपना एनर्जी, तो एनर्जी के अंदर ई के बाद में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो इसको ई के बाद में तो एन आ रहा है लेकिन जी के बाद में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो ये बन जाएगा अपना एनर्जी। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपना जेंडर, तो जेंडर के अंदर जी के बाद में ई आ रहा है, तीनों लेटर में से एक लेटर आ गया तो ये क्या बन जाएगा अपना जे, तो इससे बनेगा जेंडर। नेक्स्ट एग्जांपल अपना जेल, तो जेल के अंदर जी के बाद में ई आ रहा है तो ये बन जाएगा अपना जेल। नेक्स्ट एग्जांपल है एंजल, तो एंजल के अंदर जी के बाद में ई आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा अपना एंजल। नेक्स्ट एग्जांपल है जिंजर, अभी से आप गिंगर नहीं पढ़ना है, जिंजर पढ़ना है, तो जिंजर में जी के बाद में आई आ रहा है और एक और जी है इसमें तो जी के बाद में ई और आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा अपना जिंजर। ऐसे ही ये कुछ एग्जाम्पल से आप खुद करोगे, ठीक है। ये इंजन हो जाएगा, अभी से आप एंगन या कुछ इंजान या ऐसे नहीं पढ़ना है, तो ये इंजन है, ठीक है, इसको इंजन नहीं पढ़ना है। अभी मैं रूल्स पढ़ाऊंगा आगे नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है, तो उसको क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट रूल है अपना जो कुछ अपवाद है उसके बारे में बता देता हूँ, जो अपने इंग्लिश के अंदर इस रूल्स के जितने भी एक्सेप्शन है वो बताने वाला हूँ। जहाँ पर जी के बाद में अगर तीनों लेटर आते हैं ई आई वाई, तब तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जी को ज पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि अगर तीनों लेटर आ जाते हैं फिर भी हमें ज न पढ़कर जी को क्या पढ़ रहे हैं, ग पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ अपवाद है। जैसे क्लास में कुछ अपवाद होते हैं ना, वैसे यहाँ रूल्स में भी अपवाद होते हैं। और एग्जाम्पल है गर्ल, तो यहाँ पर आपको जर्ल नहीं पढ़ना है या जिर्ल नहीं पढ़ना है, तो ये अपना सिंपल एग्जाम्पल है गर्ल। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है टारगेट, तो जी के बाद में ई तो आ रहा है लेकिन हमें इसे टारगेट नहीं पढ़ना है, ये अपना हो जाएगा टारगेट।
ठीक है फ्रेंड। और आपको सभी को पता है जब ए आर साथ में आता है तो हम इसका क्या प्रोनाउंस करते हैं, आर करते हैं। तो आ किस में जुड़ जाता है, टी के अंदर, तो ये बन जाता है टा और प्लस रे, तो टार बन जाता है। तो नेक्स्ट अपना गेट, तो यहाँ पर टारगेट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना गिफ्ट। अब इसे जिफ्ट नहीं पढ़ना है, तो ये अपना हो जाएगा गिफ्ट। ये कुछ अपवाद है और भी आप अपनी डिक्शनरी में देखना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये है कि 90% ये रूल्स तो काम कर जाएंगे, आपको आसानी से इसको सिखा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है गेट। तो गेट के अंदर जी के बाद में ई आ रहा है, तो आप इसको जेट नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है गेट। ऐसे हो जाएगा फिंगर, आप इसे पिंजर नहीं पढ़ना है, यह है फिंगर। तो फिंगर के अंदर जी के बाद में ई आ रहा है, तो आप कहीं यहाँ पे ऐसे सोच जाओ कि इसे जय पढ़ना है, यह है फिंगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गेयर। जी ई, जो अपना जी ई ए आर है ना, इसके अंदर अगर ई ए साथ में आता है तो इसका प्रोनाउंस करते हैं ए, तो ये बन जाएगा अपना गेयर। ऐसे ही है नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसे विजिन नहीं पढ़ना है, ये है अपना विगिन। तो ये कुछ अपवाद है भाई, जैसे क्लास में होते हैं ना रियल में, वैसे ही है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना गिव। तो इसे आप जीव नहीं पढ़ना है, ये है अपना गिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गिग्गल। अब इसे आप जिज्जल नहीं पढ़ना है या जिजले नहीं पढ़ना है। ठीक है। लास्ट में कहीं पर भी ई आ जाता है तो वो साइलेंट होता है, वो नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। कहीं के दिमाग में ऐसे होता है कि भाई ई क्यों आ रहा है, फिर अगर यूज नहीं है एंड में तो ये क्यों आ रहा है। भाई जो अपना जो फर्स्ट लेटर होता है उसका प्रोनाउंस करने के लिए ही जो ई लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि उसका सेपरेट प्रोनाउंस हो सके पहले वाले लेटर का। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके। इसके बाद में जैसे अपने प्रोनाउंसिएशन वाले रूल्स खत्म हो गए तो मैं आपको ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। थैंक यू फ्रेंड्स।